कितना सुंदर भाव कहा गया कि भगवान शिव के पार्वती मैया का प्राकट्य हुआ, हिमालय राज आनंदित हुआ, पितृलोक आनंदित हुआ, देवलोक आनंदित हुआ, भूमंडल आनंदित हुआ, चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित हो, पूरा देवलोक आनंदित है, पूरा देव। और उस देवलोक में जब पार्वती मैया का जन्म के समय पर देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ, देव ऋषि नारद का नारायण श्रीमन देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। हिमालय राज की धर्म पत्नी मैनावती की गोद में पार्वती देखा। गोदी में पार्वती। देव ऋषि नारद जी ने देखते ही श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, बहुत ठाका लगा है नारद जी महाराज, खूब तेज हंसे, बहुत नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, खूब हंसे। हिमालय राज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर अंदर प्रवेश किया। भीतर प्रवेश। शिव महापुराण की कथा कहती है जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है, और जो घर पर बैठकर महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है। जो महाकाल के दरवाजे जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है, और जो घर बैठकर मेरे काल अधिपति महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है कि मैंने आज मेरे बाबा को अपने घर तक बुला लिया है। घर तक। शिव को घर तक। देव ऋषि नारद ठाका लगाकर हंस दिए, और जो देव ऋषि नारद ठाका लगाकर हंसे तो हिमालय राज ने पूछा है, एक संत साधु तपस्वी गुरु साधक उपासक इतना ठाका लगाकर हंसे तो सोचना पड़ता है कि इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा संत, इतना बड़ा सन्यासी, इतना बड़ा तपस्वी साधक उपासक इतनी तेज हंसता नहीं है, इतना तेज ठाका लगाकर हंसता नहीं, पर आप हंस रहे हो इतना तेज, क्या बात है? नारद जी के हंसने पर हिमालय राज के अंदर थोड़ी सी क्षुब्धता उत्पन्न हुई। एक निवेदन है आप सबसे, जो लोग भी शिव महापुराण की कथा में चाकरवाड़ी आ रहे हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जल वृष्टि हो रही है तो अपने साथ में छाता या पॉलीथीन पन्नी अवश्य लेकर, कोई भी गीला ना हो। जिन जिन के पास छाते हैं वो अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी लगाकर बिठा लें। आप लोगों के भक्ति को मैं महादेव महाराज इन शिव भक्तों की भक्ति को नमन करता हूं कि इतना पानी गिरने पर भी लोग छाता लगा लगा कर कथा को सुनते। ये भक्ति है, ये अविरल भक्ति है। नहीं तो महाराज जी श्रोताओं के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं, कुर्सियां लगाना पड़ती है। आप देखेंगे कि लोगों ने वहां की सारी कुर्सी उठा के इकट्ठी करके धर दी, क्योंकि इनको मालूम है कुर्सी में जो मजा नहीं है वो जमीन पर बैठकर कथा श्रवण करने का जो मजा है वो कहीं
सब कुर्सियों का ढेर लगा दिया, ये रखी है, क्या करें उस कुर्सी का कि उसमें आनंद नहीं है। जो आनंद और वास्तवता है, चौकी पर बैठे तो चौकीदार कहलाए हो और जमीन पर बैठे तो जमींदार कहलाए हो, ये तो निश्चित है। चौकी पर बैठे तो चौकीदार कहलाए और जमीन पर बैठे तो जमींदार कहलाए हो। और चौकीदार की ड्यूटी तो 2-3-4 घंटे में पूरी हो जाती है, पर जमींदार ड्यूटी नहीं करता, जमीन का मालिकाना हक रहता है, वो जमींदार कहता है। जमींदार हो आप, इसलिए जमींदार को टेंशन नहीं रहता, कुर्सी वालों को टेंशन रहता है। जरा सा कोई टच हुआ, कुर्सी हिली, गिराएगा, सड़क उतर, गिर जाऊंगी। कुर्सी वालों को टेंशन है कब गिर जाए। ऐसे राजनेताओं को चिंता रहती है कुर्सी कब गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। पर जो जमीन पर बैठा है उसको कोई टेंशन नहीं है कि कब गिरे। कोई गिरे जमीन पे और कोई आ गया, खसको 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 खसको। अब उनको कौन बताए कि ये खसक खसक के खसके हो गए। अब क्या खसके, कोई चिंता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते। किस लिए, क्यों असर? चिंता व्यापार, चिंता, क्या बात है। फिर पूछा नारद जी से हिमालय राज ने कि क्यों हंस रहे? देव ऋषि नारद ने पार्वती मैया का स्वरूप देखकर कह दिया, मुझे हंसी इस बात की आ रही है आज वो कथा भी याद आ गई, राजा भोज। कभी आप लोगों ने पढ़ी होगी राजा भोज की कथा। एक राजा भोज हुए जिनके राजा भोज जब स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे, तो उनकी पत्नी उनके ऊपर पानी डाल डालकर मिला रही थी। और राजा भोज की पत्नी जब स्नान करा रही थी, राजा भोज कह रहे थे अपनी पत्नी से, और पानी डाल, और पानी डाल, और पानी डाल, एक डब्बा और डाल, एक बकेट और भर के डाल। राजा भोज की पत्नी निलाते निलाते अपने पति को बहुत तेज हंसती ठाका लगा। आज देवऋषि नारद के हंसने पर यह कथा स्मरण में आ गई। राजा भोज की पत्नी जो हंसी, राजा भोज को गुस्सा आया। राजा भोज ने कहा, मैं नहा रहा हूँ, पानी डालने को कह रहा हूँ, और तू मेरे को देखकर इतना ठाका लगाकर हंस रही है, बता क्यों हंस रही है? धर्म पत्नी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगी आपको कि मैं क्यों हंस रही हूँ। राजा भोज ने कहा, तुझे मेरी कसम है, बताना पड़ेगा कि तू क्यों हंस रही है। राजा भोज की पत्नी बोली, मैं नहीं बताऊंगी, भले आप कसम दे दो, पर मेरी भी कुछ मर्यादा है, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं क्यों हंस रही। तो तू नहीं बताएगी तो कौन बताएगा? इतने में राजा भोज की पत्नी बोली, मेरी जो सगी बहन है ना, छोटी वाली, आपकी साली, वो बताएगी। राजा भोज ने जैसे सुना, नहाकर स्नान कर कर तैयार होकर राजा भोज अपनी साली के घर चले गए। और राजा भोज ने अपनी साली से पूछा, मुझे तुमसे बात करना है। साली लगी थी काम में, उसने कहा, जीजा जी मैं बाद में बात करूंगी। थोड़ी देर बाद राजा भोज फिर अपनी साली के घर चले गए। साली से कहा, मुझे तुझसे बात करना है। साली ने कहा, क्या बात करना है जीजा जी? साली से कहा, कल तुम्हारी बहन
मुझे पानी भर भर कर स्नान करा रही थी। मैं उससे कह रहा था कि एक डब्बा पानी और डाल, एक बकेट पानी और डाल। मुझे नहलाते समय मैं तुम्हारी बहन से कह रहा था और पानी डाल, और पानी डाल, तो तुम्हारी बहन बहुत तेज हंसी थी। मुझे पूछना है, इसका उत्तर दो, तुम्हारी बहन क्यों हंसी थी? इतने में राजा भोज की साली ने कहा, जीजा जी इसका उत्तर तो मैं नहीं दूंगी, पर परसों के दिन मैं अपने बेटे को जन्म दूंगी। उस बेटे की जो शादी होगी, उसकी जो बहू आएगी, वो बहू तुमको बताएगी, उसकी बहू तुमको बताएगी कि मौसी सास क्यों हंसी। मैं नहीं बताऊंगी, बताएगी तो वो। और शंभो शरण में मांगू घड़ी दुख काटो, दया आपको। शंभो शरण मांगो एक निवेदन आप सबसे, अगर स्वीकार करें तो अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा क्लोज होंगे ना तो हो सकता है 25 से 50 लोग और आपके बीच में बैठ सकेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग अंदर की ओर दबेंगे तो जो गीले हो रहे हैं वो लोग भी अंदर की ओर आते चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा दबते चले जाए। अंदर वालों से निवेदन है, पहले जो बीच में बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा तो अंदर वाले बाहर वाले अंदर आते चले जाए। शंभो शरण मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी भगवान देव महादेव की कथा कर रहे हैं। बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। प्यारा शंभुनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। प्यारा शंभुनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। नारजी हमारी गौरा के त्रिपुरारी, सुन लो हमारी गौरा के त्रिपुरारी। मन की इच्छा पूर्ण हो कल्याण हमारा, मन की इच्छा पूर्ण हो कल्याण हमारा। बाबा नाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा।
पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। ओ इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्ति हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्ति हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो उद्धार हमारा, भक्त जनों के पाँव पड़े तो उद्धार हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। भंडारी गोरा के त्रिपुरारी, मुझे भोला भंडारी गोरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गोरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा, मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा। हो बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा।
हृदय की बात करिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ वहाँ बैठ जाओ। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा देवादिदेव महादेव से विनय करो। साथ में सभी लोग बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। जिसको आता है वो साथ में अवश्य बोले और बाबा से प्रार्थना। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान एकादशी, कैलाश भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। राजा भोज की साली ने कहा, मेरे गर्भ से परसों के दिन एक लड़का जन्म लेगा और लड़के का जब विवाह हो जाएगा उसकी बहू आपको बताएगी कि मेरी बहन आपको नहलाते समय क्यों हंसी। इतना ठाका लगा कर हंसने का काम क्या। साली ने कहा, मैं उसको जन्म देकर मर गया, मैं तुमको नहीं बता पाऊंगा। साली ने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को जन्म देकर साली मर गई। राजा भोज लड़के के जन्म के बाद 18 साल तक इंतजार करता रहा कि इसकी शादी होगी, शादी होकर बहू आएगी, बहू मुझे बताएगी कि मेरी पत्नी नहलाते समय क्यों हंसी।
18 साल का लड़का हो गया, उसकी शादी हो गई, बहू आ गई। राजा भोज अपनी साली की बहू के पास जाकर पूछे कि मुझे बताओ कि तुम्हारी मौसी सास मुझे नहलाते समय, स्नान कराते समय ढाका लगाकर क्यों हंसी थी? उसका कारण क्या? तो बहू ने बताया, मौसा जी बात इतनी सी है कि एक नारी का जो जन्म होता है, एक नारी का जो जन्म होता है, कभी वो पत्नी के रूप में जन्म लेती है, कभी वो मां के रूप में जन्म लेती है। आपकी जो धर्म पत्नी है, पूर्व में आपकी एक बार मां बनी थी। आप छोटे से थे, नहाने का मन नहीं कर रहा था, भाग रहे थे, मां पकड़ कर लाई, नहलाया, पानी से डर रहे थे। तुम्हारी पत्नी आज इसलिए हंस रही थी कि जो पहले बचपन में डर रहा था, कई सालों, कई जन्म पहले, आज वही मुझसे कहता है कि एक डब्बा पानी और डालो। वो बात याद आकर, तो ऐसा मेरी पत्नी ने मुझे क्यों नहीं बताया? कहा, मौसा जी हर प्रश्न का उत्तर देने का एक समय होता है, कभी कभी उत्तर समय पर नहीं दिया। हो सकता है कभी कभी देवऋषि नारद कह रहे हैं कि मेरे हंसने का कारण आप पूछ रहे हिमालय राज। हिमालय राज ने पूछा, बताओ ये क्यों हंस रहे हो? ठाका लगाकर हंसने का कारण क्या है? तुम्हारे चेहरे पर ये हंसी क्यों? एक संत, साधु, गुरु, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी इतना तेज ठाका लगाकर हंसे, ये श्रेष्ठ नहीं? आप इतनी तेज हंसे हो, क्यों हंसे इतना तेज? कारण क्या इतने तेज हंसने का? तब देवऋषि नारद ने कहा, हंसने का कारण केवल इतना सा है कि जो मैनावती की गोद में पार्वती जी सो रही हैं, ये छोटी सी लड़की का भाग्य बड़ा विचित्र है। इसको जो पति मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा। इसको जो पति मिलेगा, वैशधारी, नग्नधारी होगा। इसको जो पति मिलेगा, वो भस्म रमाने वाला नग्न वेशधारी होगा। आप इसलिए हंस रहे? हाँ, हिमालय राज्य की धर्म पत्नी की आंख में से आंसू बह रहे, मैनावती रो रही, नैनों से अश्रु बह रहे थे। हिमालय राज ने पूछा,